गुरुदेव को सारा वृतांत बताया तो गुरुदेव ने भी सोचा कि देखो स्थिति वही की वही रही आई, जिस तरह से तो ये कन्या से पुरुषत्व इसको प्राप्त हुआ, फिर ये वही कन्या हो गई। वो जानते हैं कि इस इलावर्त खंड के मालिक भगवान शिव हैं, उनकी स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांग लो तुम क्या चाहते हो। बोले हमारा ये जो गोत्रज है इसको पुरुषत्व प्राप्त हो जाए और आपकी बात भी अन्यथा ना हो। बोले ठीक है। भगवान शिव बोले मासम पुमान सब भविता मासम स्त्री तब गोत्र जाओ, तुम्हारा जो गोत्रज है 1 मास के लिए पुरुष रहेगा, 1 मास के लिए स्त्री रहेगा। जब ये पुरुष रूप में रहते तो राजगद्दी पर बैठे, उस समय इनके विमल, उत्कल और गए ये 3 पुत्र हुए, और जब स्त्री रूप में रहा करते थे तो ये पर्दे के भीतर रहते। अंत में राजा अपने राजपाट को छोड़ करके वन में तप करने के लिए चले गए। फिर उसके बाद में शाहदेव मनु ने फिर से यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, और इसके फल स्वरूप इनके 10 पुत्र हुए, जिनके नाम है च्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यन, प्रशद्र, नभग और कवि। ये प्रशद्र जो थे बड़े गुरु भक्त थे। ये शर्याति जो थे इनकी कन्या थी, इसका नाम था सुकन्या, इसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। और नभग जो थे उनके पुत्र हुए नाभाग, उनके हुए अम्बरीश। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, हजारों दास दासियां इनके पास थे, लेकिन सेवा का कार्य स्वयं अपने हाथ से करते थे। शेष समय में प्रभु का गुणगान किया करते। राजकाज देखने की इनको फुर्सती नहीं मिलती थी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को इनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। राज में कोई विप्लव होता तो सुदर्शन चक्र उसका शमन कर देते। एक बार की बात है, दुर्वासा जी इनके यहां पर आए सवेरे, एकादशी का व्रत रखते थे। अगले दिन द्वादशी को पारण करना था। सवेरे ही वो आ गए, उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप भोजन आज यहीं कर लें। राजी हो गए, बोले ठीक है, हम नदी के किनारे जा रहे हैं, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आएंगे तब भोजन करेंगे। उन्होंने जानबूझ के देर कर ली। उस समय लंबा पाठ कर दिया। उनको पता था द्वादशी बहुत थोड़े समय के लिए थी। अब ये बड़े चिंतित हुए कि अभी ब्राह्मण आए नहीं है, कि कैसे हम भोजन करें, और भोजन नहीं करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं उस मुहूर्त में तो एकादशी का व्रत खंडित होता है, और भोजन कर लेते हैं तो ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, उनके बिना करें ये भी गृहस्थ का धर्म नहीं है। बड़े धर्म संकट में पड़े। ब्राह्मणों से कहा अपनी समस्या। उन्होंने कहा आप तुलसी दल ले लीजिए, और तुलसी दल लेना भोजन भी नहीं है और पारण भी हो जाएगा। बोले ठीक है। तुलसी दल लेके जैसे आचमन करने को हुए, उसी बीच में जो दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने सोचा कि हमको बिना भोजन कराए हुए इसने खुद भोजन कर लिया है। रोष में आकर के कि इनको अभी हम इसका मजा दिखाई देते हैं, और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ के नीचे जमीन में पटक दिया। उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और इनको मारने के लिए जैसे झपटी। भगवान ने तो अपना सुदर्शन चक्र इनकी सुरक्षा के लिए रख रखा था। चक्र एकदम उस कृत्या के ऊपर टूट पड़े, उसको उन्होंने जला के भस्म कर दिया। अब अपने प्रयास को निष्फल देख करके दुर्वासा जी अपनी जान बचाने को भागने लगे। सुदर्शन चक्र उनका पीछा करते रहे। सब जगह चले गए, स्वर्ग लोग चले गए, ब्रह्मा लोग चले गए, लेकिन कहीं इनकी रक्षा नहीं हो सकी। अंत में महादेव जी की प्रेरणा से भगवान श्री हरि के पास में पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु ये चक्र आपका है, इससे आप हमारी रक्षा करें, हमसे आपके भक्त अम्बरीश का अपराध हो गया है। बोले भक्त का अपराध क्षमा करने वाले को क्षमा करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो उन्हीं की शरण में जाओ। भगवान की प्रेरणा से फिर उन्हीं की शरण में गए। उनको प्रणाम करने के लिए जैसे झुकते हैं, इतने में अम्बरीश जी उनके चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ब्राह्मण देव के चरणों के अलावा हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है, तो आप इनके कष्ट का निवारण कर दीजिए। सुदर्शन चक्र अपने स्थान पर आ जाते हैं। ये देख करके दुर्वासा जी चकित रह जाते हैं, मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीहसे।
मैंने आज भगवान के भक्तों की महिमा देखी, जिनको मैंने समाप्त करना चाहा, जिनके प्राणों को मैंने लेना चाहा, वो मुझे प्राणदान दे रहे हैं और मेरा मंगल कामना कर रहे हैं, भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते हैं। इक्ष्वाकु की घ्राण से, मनु जी की घ्राण से इक्ष्वाकु हुए और इनके 4 पुत्र, इनके 100 बेटे थे, इनमें 4 प्रमुख रहे, 3 विकुक्षी, निमि और दंडक। बड़े पुत्र विकुक्षी के 4 नाम हुए हैं, विकुक्षी, शशाद, पुरंजय, ककुत्स, इंद्रवा। पुरंजय से अनेना, विश्वरंधित आदि हुए, अंत में युवनाश हुए, युवनाश के मानधाता हुए। इनकी 50 कन्याएं थीं जो सौबरी ऋषि के लिए दे दी गई थी और अम्बरीश, मुचकुंद, पुरकुत्स, ये 3 इनके पुत्र हुए। मानधाता की 8वीं पीढ़ी में हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, स्वयं बिक गए, पत्नी को बेच दिया, लड़के को बेच दिया, लेकिन अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए और बहुत इन्होंने कष्ट पाया। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ऐसे ये सत्यवादी हरिश्चंद्र जी थे। इनके पुत्र हुए रोहित और इनकी 7वीं पीढ़ी में बाहुक हुए, जो चले गए थे जंगल में। इनकी पत्नी भी, बड़ी पत्नी, वो भी इनके साथ में गई। बहुत सी रानियां थीं, लेकिन ये इनके साथ गई। वहां पर इनका शरीर पूरा हो गया। तब करते करते तो बड़ी रानी जो थी वो सती होना चाह रही थी, ये गर्भवती थी उस समय। और ऋषि जो कुल गुरु थे वो आए, उन्होंने इनको समझाया कि देखो, गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। उनको समझा बुझा के राजभवन में भेज दिया। अन्य रानियों को जब पता लगा कि ये गर्भवती है, इनके पुत्र होगा, द्वेष के कारण से उन्होंने एक दिन समय पाकर भोजन के साथ में इनको जहर दे दिया। संस्कृत में गर माने जहर होता है। उस जहर की गर्मी के साथ में एक लड़का समय से ही पहले पैदा हुआ, गरेण सहिता उसका नाम सगर रखा गया। ये बड़े प्रतापी राजा हुए। इनकी 2 रानियां थी, सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र थे। केशनी के पुत्र का नाम था असमंजस। ये जातस्मर थे, बड़े योगी थे। और इनकी 3री पीढ़ी में ये भागीरथ हुए, जो गंगा जी को लाए थे। और इन्हीं भागीरथ के बाद में 8वीं पीढ़ी में सौदास हुए। सौदास की 7वीं पीढ़ी में चक्रवर्ती सम्राट राजा खट्वांग हुए, जिनके विषय में हमने आपको बताया था। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता की। देवता विजयी हुए, वरदान मांगने को कहा तो इन्होंने कहा कि हमारी बता दीजिए आयु कितनी शेष है। उन्होंने कहा कि 1 मुहूर्त की आपकी आयु शेष है। 1 मुहूर्त में ही सब कुछ छोड़ करके अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। इन्हीं खट्वांग से दीर्घबाहु हुए, उनसे रघु, उनसे अज हुए, उनसे महाराज दशरथ। और दशरथ जी की 720 रानियां थी। इनमें 3 प्रमुख थीं, कौशल्या, कैकेयी और